हमारे बहुत ज्यादा गिले शिकवे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गिले शिकवे हैं। हमारा किसी भी जज से कोई पर्सनल बायस का इशू नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को हम बराबर समझते और तवक्को रखते थे कि इंसाफ करेंगे हमारे साथ। गिले शिकवे हैं लेकिन जज पर तनकीद नहीं की। पीटीआई ने किसी को हिदायत नहीं की कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं माजी में मरियम नवाज जजों से मुतालिक क्या कहती थी सबके सामने है। फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जुलूस खड़ा करके जजों को धमकियां दी। पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत ने जजेस के खिलाफ पार्लियामान तक को इस्तेमाल किया। माजी में जजों के खिलाफ मुहिम की भी तहकीकात होनी चाहिए। मरियम नवाज लाडली हैं और लाडले की बेटी हैं। मरियम नवाज को जिन लोगों की सपोर्ट है वो हट जाए तो एक नशिस्त न मिले। मुंतखब पार्टी चेयरमैन हूं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए थे। फौरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, पहले नजरसानी दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है, कोई भी बेंच बन जाए एतराज नहीं करेंगे। मुंतखब होकर हमारे उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो जाएं तो मखसूस सीटें भी मिलेंगी। अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए हुकूमत ने JIT बना दी। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA कन्वीनर होंगे। IB, ISI, DIB इस्लामाबाद और नुमाइंदा PTM मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात की जाएंगी। JIT आला अदलिया के खिलाफ मुहिम के मुहर्रकात का तयन करेगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजेस की साख मुतासर करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुतालिका अदालतों में पेश किए जाएंगे। JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। 15 दिनों में इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को भेजी जाएगी। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। डबलिंग रियल इनकम, आवर ग्रीन न्यू डील, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, इज हाउसिंग एज अ राइट, गुर्बत मिटाओ, बेनजीर इनकम सपोर्ट, पेंशन, खुशहाल किसान, खुशहाल पाकिस्तान, जवान मुस्तकबिल, भूख मिटाओ। बिलावल भुट्टो ने 10 निकाती मुआशी मुआहदे का ऐलान कर दिया। वसीलाए तालीम, वसीलाए रोजगार, वसीलाए सेहत, मजदूर कार्ड लॉन्च करेंगे। बजट इस्लामाबाद और कराची की ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाएगी। अब खुली कचहरी रखकर अवामी मसाइल का हल निकालेंगे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं जिन हलकों से बानी PTI शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हैं वहां क्या काम किया। चैलेंज करता हूं वजीर आजम बनकर वो काम करूंगा जो आपने नहीं किए। गरीबों और मजदूरों को मकान बनाकर देंगे। खातून खाना को मालिकाना हुकूक देंगे। मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गुर्बत के खात्मे के लिए निजी शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी करेंगे। नोडेरो में खिताब के दौरान कहा, काबुल जाकर चाय पीते हुए सोचा ही नहीं कि मुल्क को फैसले का क्या बोझ उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दों को दावत दी, आए फाटा से फिर आबाद हो, आए कराची में बहुत जगह है, यहाँ अपना घर बनाएं। इस बार किसी हादसे से पहले ही मुल्क संभालेंगे। पिछले 5 साल में जब घुस बैठी है, लाहौर में घुस कर कब्जा कर लिया। लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है, कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। इन घुस बैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। 5 साल पहले घुस बैठियों ने लाहौर पर कब्जा किया तो शहर लावारिस हो गया। यहाँ से कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का गज्जुमत्ता, निस्टर कॉलोनी और योहानाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, लाहौर वालों, घुस बैठियों को 8 फरवरी को उठाकर बाहर फेंक देना। 5 साल बाद शेर वापस आएगा। तरक्की का पहिया जहां रुका था वहीं से दोबारा चलेगा। लाहौर से वादा है शेर को जितवाओ, दिन रात खिदमत करेंगे। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी ही तेजी से तरक्की होगी। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो पोलिंग में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम DROs को इंतखाबी निशान तब्दील करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। निशान तब्दीली का सिलसिला न रुका तो मुतालिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी के अलावा रास्ता नहीं रहेगा।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एडिशनल डीजी फरीद आफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को डीजी इलेक्शन विंग तैनात कर दिया गया। शेख रशीद 9 मई वाकयात में फिर गिरफ्तार। जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से हिरासत में ले लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ न्यू टाउन थाने में जलाओ घिराव और हसास इमारत पर हमले की मनसूबाबंदी का मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद की GHQ हमले समेत 12 मुकदमात में जमानत मंजूर की। वीडियो पैगाम में कहा, हुक्म हुआ है, जेल जा रहा हूँ, मुझे इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं किसी भी जगह मौजूद नहीं था। जेल से चट्टान की तरह इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी लाश ही जेल से आ सकती है। कागजात नामजदगी वापस नहीं आ सकते। 8 फरवरी को कलम दवात की जीत होगी। जब से चिल्ला काटा है, मेरी बोलचाल में भी फर्क आ गया है। पुलिस ने शेख रशीद का सामान जेल ले जाने न दिया। कंबल और 2 सूटकेस वापस लौटा दिए। मैंने कभी शेख रशीद की गिरफ्तारी की बात नहीं की। मैंने हमेशा बात की है कि शेख रशीद बाहर हो तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। कभी शेख रशीद की गिरफ्तारी की बात नहीं की। मैंने तो कहा है शेख रशीद नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, शेख रशीद के खिलाफ 13 मुकदमात में से 12 में जमानत हो गई। क्या ऐसी जमानतें हमें मिल जाया करती थी? मुझे तो जेल में डालकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब 2 खानदानों की नहीं, अवाम की बारी आएगी। नून लीग पंजाब में 25 साल हुक्मरान रही, अवाम को क्या दिया? बिलावल की पार्टी ने सिंध में 15 साल हुकूमत की, अवाम को क्या दिया? डिलीवर ना करने वाले इस बार आखिरी इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी का सूरज जमहूर की तमन्नाओं को रोशन करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक सेनेट करारदादें आइन की खिलाफ वर्जी हैं। बर वक्त शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, यही इस्तेहकाम का रास्ता है। JUI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम पर धमकियां। पम्फलेट बांटे जा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग करने दी तो अच्छा नहीं होगा। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का ARY न्यूज को इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, KP में शाम के बाद किसी और की हुकूमत होती है, गैर रियासती अनासिर का राज होता है। बोले, नवाज शरीफ ने जो गलतियां माजी में की वो अब ना दोहराएं। नवाज शरीफ कब तक बर्दाश्त करेंगे कि नाम और दस्तखत उनके, हुक्म किसी और का हो? कहा, बेसाखियों से हुकूमत बनाएंगे तो लूली लंगड़ी से भी बदतर होगी। लोटों के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं तो फिर ये सियासत और मैच्योरिटी नहीं, ये उसूली नहीं वसूली की सियासत है। इस किस्म की हुकूमत का मुस्तकबिल खौफनाक दिख रहा हूं। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। मकामी सनतों के फरोग और खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इक़दाम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का POF वाह में अफसरान और एहलकारों से खिताब। बानी PTI इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? 2 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील ने मौकफ अपनाया। रिटर्निंग अफसर का काम ये नहीं कि वो इखलाकी पस्ती पर अपना फैसला दे। तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है। केस जेर समात है। जेर इल्तिवा केस के फैसले तक मेरा मौक्किल मुजरिम नहीं बनता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह कहना कि सजा मुअत्तल हो गई है तो बरियत कर दी जाए गलत है। किसी मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर हो जाए तो क्या रिहा कर दिया जाएगा?
आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात। बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी ने NA 127 पर बिलावल भुट्टो की हिमायत पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने पर भी जोर। चौधरी सरवर NA 127 पर बिलावल भुट्टो की मुहिम चलाएंगे। पंद्रह सालों से जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया, कराची, हैदराबाद, सक्कर, 15 सालों की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की। 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने वोट लिए, लेकिन यहाँ लोगों को क्या दिया? कराची को लूटा, यहाँ से टैक्स लूटा और कोई काम नहीं किया। सिंध में 15 साल के बदतरीन दौर का खात्मा होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं इस बार लियारी से भी खुशखबरियां आएंगी। गजा पर इस्राइली बमबारी न रुक सकी। सहूनी फोर्सेज ने 24 घंटे में मजीद 158 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद हो गए। इस्राइली हमले में जख्मी कराटे चैंपियन दम तोड़ गई। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई। 61,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में चौथे रोज भी ब्लैकआउट। इस्राइली हुकाम ने दवाएं और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शुमाली गजा जाने से रोक दिया। जनूबी गजा में भारी नुकसान के बाद इस्राइली फौज ने 4 जंगी डिवीजन्स में एक को वापस बुला लिया। अगर फलस्तीन का मसला हल हो जाता है तो सऊदी इसराइल को तस्लीम कर सकता है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, बहरी जहाजों पर हूथियों के हमले गजा की जंग से मुंसलिक हैं, इसलिए गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत है। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशकें। शिरकत के लिए रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। दोनों अफवाज मुश्तरका मशकी तरबियत ओकाड़ा गैरिजन और खैरपुर टामियावाली में करेंगी। मकसद जामे तरबियती प्रोग्राम से अस्करी तरबियत, हुनर और महारत को आपस में बांटना है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर से मुलाकात। मुश्तरका फजाई मशकों के जरिए ताउन और तरबियती शोबे को फरोग देने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा, अमरीका से मजबूत सिफारती, इक्तिसादी, दिफाई ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम अहम उमूर में बाहमी इत्तेफाक राय पर कायम है। अमरीकी सफीर ने कहा, पाक फजाइया की खुद इन्हसारी के मैदान में नुमाया पेशरफ्त काबिले तहसीन है। डोनाल्ड ब्लूम की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की भी तारीफ। इंटर बोर्ड अमले की नाअहली की सजा तलबा को मिली। कराची में इंटरमीडिएट के 64% तलबा को फेल कर दिया। तलबा और तालिबात का वालिदैन के साथ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। बच्चों का कहना था इंटर बोर्ड ने पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। एहतजाज में शरीक वालिदैन ने कहा, बद इंतजामी नाअहली के अलावा तासुब की बुनियाद पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया गया। मुजाहरे में MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, MQM हकीकी और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। तर्जुमान इंटर बोर्ड कहते हैं, नताइज से मुतमिन न होने वाले तलबा स्क्रूटनी फॉर्म जमा करा सकते हैं। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्माए। आइंदा समात पर अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समात 18 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। जो कुछ चल रहा है अच्छा नहीं है। कुछ मेहमान अमेरिका से आए हुए थे, हमारे पास उनके सवालों का जवाब नहीं था, हमने बस सर झुका लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बास के रिमार्क्स। आरूज और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसलों के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, वादियो नजर में बेबुनियाद चीजों को जवाब बनाकर कागजात मुस्तरद किए। एक दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसा न हो कोई आपके घर पर आ जाए, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और PTI वकील लतीफ खोसा फिर आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा।
चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करके कहा, खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ अदलिया पर एतबार नहीं करते तो दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। जो फैसिलिटी यहाँ पे है, लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी ये बेहतर हॉस्पिटल इस टाइम पे ये बन गया है। बस मेरी एक ही आप लोगों से दरखास्त है कि खुदारा इसको मेंटेन रखिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल से भी बेहतर बन गया। चिल्ड्रन अस्पताल में जो काम हमारे दौर में हुआ वो किसी मौजे से कम नहीं। निगरान वज़ीर आला का लाहौर में गंगाराम और जनरल अस्पताल का भी दौरा। अस्पतालों में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक और मैच हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 आज डनेडन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। अब्बास आफरीदी इंजर्ड, उसामा मीर और आमिर जमाल ड्रॉप। मोहम्मद नवाज, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। कीवीज को 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। जिंदगियां सबकी बराबर, आजादी सबका हक। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की हिमायत पर डट गए। आईसीसी की जानिब से रोके जाने के बाद गजा के लिए आवाज उठाने का नया अंदाज अपना लिया। अपने पैगाम में लिखे जूतों वाली शर्ट्स मुतारिफ करा दी। आमदनी गजा में इसराइली जारहियत से मुतासरा बच्चों की बहाली के लिए यूनिसेफ को अतिया की जाएगी। ख्वाजा ने अवाम से शर्ट्स खरीदने की अपील कर दी। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में कौमी टीम का शानदार कमबैक। पाकिस्तान हॉकी टीम ने चीन को 2-0 से शिकस्त दे दी। अबू बकर और अब्दुल रहमान ने 1-1 गोल स्कोर किया। कौमी टीम का तीसरा मैच जुमेरात को मलेशिया से होगा। और एशियन फुटबॉल कप में उर्दन की धमाकेदार परफॉर्मेंस। मलेशियन टीम को 4-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। महमूद अलमार्दी और सलमान ने 2-2 गोल स्कोर किए। इराक की इंडोनेशिया के खिलाफ कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से मैदान मारा।